हमारे देश में बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज की समस्याओं से कन्नी काटकर अपना पेट पालने में लगा हुआ है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में यह वर्ग समाज के प्रति उदासीन रहा है। कहीं दूर दूर तक इस वर्ग में बदलाव की कोई झलक नहीं दिख रही है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों और उनकी गतिविधियों से वह दूर रहता है। स्वयं तो दूर रहता ही है, लेकिन दूसरों को भी राजनीतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह देता है। इस वर्ग से बहुजन समाज को सहयोग की अपेक्षा करना बेईमानी है। यह वर्ग कभी भी समाज के किसी काम में सहयोगी नहीं रहा है। ये अति महत्वाकांक्षी लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो इनको एमपी, राज्यसभा का सदस्य, मंत्री टिकट चाहिए। तो ये अति महत्वाकांक्षी लोग अपने घरों में घुसे रहें तो समाज को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये लोग तमाम तरह के राजनीतिक या सामाजिक संगठन बनाकर लोगों को अपने साथ जोड़कर उन्हें गुमराह करके तरह तरह के लालच और ऊंचे सपने दिखा के वे समाज के निरीह लोगों को गुमराह करते हैं, उनका अपने हित में प्रयोग करते हैं। यही नहीं, ये बुद्धिजीवी लोग, ये समाज के जो ऊर्जावान लोग हैं, जो कुछ करने के लिए सक्षम हैं, उनमें ऊर्जावान बनने से रुकावट पैदा करते हैं। बुद्धिजीवी समाज के चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में हों, इन लोगों ने बड़े बड़े साहित्य, बड़े बड़े पुस्तक, चाहे वो बाबा साहब पे हो लिखा, लेकिन समाज को किसी दिशा में मोड़ पाने में असफल रहे हैं। इनका योगदान समाज के प्रति कहीं दिखता नहीं है। बातें तो करने के लिए, आलोचना करने के लिए जो लोग बहुजन आंदोलन में लगे हुए लोग हैं, उनकी भी टांग खींचकर समाज को मजबूत होने से हरदम रोका है। इन साहित्यकारों ने, इन तुलसीदासों ने समाज में किसी प्रकार की जागृति पैदा करने में ये असफल रहे हैं। यद्यपि बहुजन समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का साधन राजनीति ही है, लेकिन राजनीति के प्रति इनका जो लगाव है या राजनीति के प्रति इनकी उपेक्षा स्वयं की भी है
और समाज के ऊर्जावान लोगों को भी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ने का सदैव उपदेश देते रहते हैं। इस बुद्धिजीवी वर्ग का समाज के प्रति जो नैतिक दायित्व है, ये बुद्धिजीवी वर्ग समाज की ही प्रोडक्ट हैं। बहुजन महानायकों के संघर्ष की बदौलत ये ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंचे हैं। इन पे अकूत संपत्ति है, भोग विलास। ये जो इलीट वर्ग है, ये सुविधा भोगी वर्ग है, यह समाज के लिए बिल्कुल नकारा साबित हुआ है। इनसे बाबा साहब, हमारे महानायकों ने, सब ने इनसे अपेक्षा की थी कि यह पढ़ लिख कर नौकरियों में आके इस बहुजन समाज को दिशा देंगे, इस बहुजन समाज को, भटके हुए बहुजन समाज को सही रास्ते पे लाएंगे। बहुजन समाज के लोग इनसे पैसे की उम्मीद नहीं करते, इनसे किसी सहायता की उम्मीद नहीं करते, केवल मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, सही रास्ते पे चलने लाने की उम्मीद करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीति, सभी क्षेत्रों में यह वर्ग निकम्मा साबित हुआ है। यह लोग समाज में एकजुटता, संगठन, जागृति पैदा करने के बजाय लाखों संगठन बना के समाज को बांटा हुआ है। एक समय आजादी से पहले, महानायकों के आंदोलन से पहले, बहुजन समाज को जानबूझकर जातियों में, वर्गों में बांटा गया था। आजादी के बाद बाबा साहब ने, हमारे बहुजन महानायकों ने, उनके आंदोलन से जो इनको अधिकार में, अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंच गए, अच्छे अच्छे व्यवसाय में पहुंच गए, लेकिन समाज से कन्नी काट लिया। समाज की किसी भी दुख दर्द में इनका कोई सहयोग नहीं है। पहले इस समाज के लोगों को बिखेरा गया था, लेकिन आज तरीका बदल गया है। आज हम स्वयं बिखरे हुए हैं। हम जागृत होने का केवल नाटक कर रहे हैं, हम संगठित होने का केवल नाटक कर रहे हैं। बहुजन समाज का तो एक ही संगठन होना चाहिए था। बहुजन आंदोलन के साथ जुड़कर, मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन से जुड़कर इस आंदोलन को सफल बनाते तो बहुजन समाज की एक ताकत बनती और हर जगह बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व, बिका हुआ नहीं, चमचे नहीं, उचित प्रतिनिधित्व पैदा होता और समाज पे शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जातियों का अंत हो सकता था। लेकिन यह बुद्धिजीवी वर्ग की चालाकी इस समाज के लिए घातक सिद्ध हुई है। अभी भी वक्त है, बहुत कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, बिगड़ तो गया है, अभी भी वक्त है जागृत होने और सबको संगठित रहने का।